वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्तों डेली क्लास चलाया जा रहा है और रीजनिंग का एक क्लास है। इसका प्रैक्टिस सेट आपको करना है दोस्तों। आपको बताना है कमेंट में, आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न को हल किया और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिस पर लगभग 5800 प्लस बच्चे जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग अभी जाकर जुड़ जाइए वहाँ से और इसका पीडीएफ भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। प्लस टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज क्लास भी देख सकते हैं, जो कि साइंस की चल चुकी है क्लास दोस्तों, मैथ की चल चुकी है क्लास और प्लस चल रही हैं और क्लासेस साइंस की और मैथ की प्लस हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। आप टॉपिक वाइज देख लीजिए, हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास इस तरह आई दोस्तों कि आज तक आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी और उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क दिया जा रहा है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देख लेंगे और पूरा कवर करेंगे और आपको बताना है कि दोस्तों आपने इतने प्रश्नों में लगभग 25 प्रश्न है, आपको बताना है कितने प्रश्नों को आपने खुद सॉल्व किया। वीडियो पॉज करके देखते रहिए और बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े हैं तो 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप वर्दी जरूर लेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 14 से 18 हुआ, 18 से 21 हुआ, 21 से 25 हुआ तो 25 से 28 हुआ। 14 से 18 होने पर क्या हुआ? +4 हुआ। 18 से 21 होने पर क्या हुआ? +3 हुआ। और 21 से 25 होने पर +4 हुआ और 25 से 3 होने पर फिर +3 हुआ। तो क्या हुआ? पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, तो आगे क्या बढ़ेगा? +4 बढ़ेगा। तो 28 में +4 जोड़ेंगे जो कि बन जाएगा 32 और 32 जो कि सॉरी मित्र, ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं बता दिया दोस्तों कि आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को रेड कलर का जो बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपका कोई लाभ मिलने वाला। दोस्तों अगर आप हमारे साथ 6 महीने तक जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप वर्दी के करीब पहुँच जाएंगे, अगर आपके अंदर जुनून है, लगन है तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई। इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। 2, 5, 11, 23। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए 2 से 5 बना तो 2 दूनी 4 करके +1 जोड़ दिया गया, फिर 5 लिख दिया गया। फिर क्या किया गया? 5 दूनी 10 करके 1 जोड़ दिया गया, फिर क्या लिख दिया गया? 11 लिख दिया गया। और फिर क्या किया गया? 11 दूना 22 करके 1 जोड़ दिया गया, तो क्या लिख दिया गया? 23 लिख दिया गया। सॉरी मित्र, ऐसे कंडीशन पे चलता है तो आपको क्या करना? 23 को भी 2 से गुणा करना, 23 दूना 46 और 1 जोड़ देना, बन जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर 47 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। 9, 10, 13, 22, 49। 9, 10, 13, 22, 49, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए, पहले 9 लिखा है, फिर लिखा है 10, फिर 10 के बाद 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 49। तो आपको अंतर देखना है। यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का है। यहाँ पे अंतर देखेंगे 3 का है। यहाँ पर देखेंगे 13 और 22 में अंतर होता है 9 का। और फिर यहाँ पे देखेंगे 22 7, 4 से 27 का। तो क्या अंतर देख रहा है कि 1 को 3 से गुणा किया, 1 तिक के 3 हुआ, 3 को 3 से गुणा किया गया, 3 त्रिक का फिर 9 हुआ, फिर 9 को 3 से गुणा किया और 27 हो गया। तो अब क्या करना? 27 को फिर 3 से गुणा करना है, तो आपका हो जाएगा 81 और इस 81 को 49 में ऐड कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 9 1 क्या हुआ? 10 और 8 4 12 क्या हुआ? 13, 130 आ गया, जो कि 130 कहाँ पर दिख रहा है? 130 दिख रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो आप देखेंगे ऐसे सीरीजों में पहले आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 है तो हम 5 5 का एक सीरीज बनाएंगे। 5 5 की एक सीरीज कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 5 की सीरीज ये बन गई मेरे भाई, ध्यान से देखना है आपको। और फिर ये 5 की सीरीज ये बन गई और फिर आप देखेंगे 5 की सीरीज आगे ये बन गई और आगे फिर देखेंगे 5 की सीरीज ये बन गई। अब आपको क्या करना है? इस पे भरना है। देखिए यहाँ पे डबल बी का प्रयोग है तो यहाँ पर भी हम डबल बी का प्रयोग कर देंगे। अब बी बी सी सी ये बन गया। अब बी बी यहाँ पे भी डबल सी है तो यहाँ भी डबल सी कर देंगे। यहाँ बी बी है, यहाँ भी डबल सी था, मैं भी डबल सी कर दूंगा। यहाँ एक बी है, सब जगह डबल बी है तो दोस्तों यहाँ भी बी कर दूंगा। अब क्या बना? बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए और बी बी सी सी ए। तो मैंने क्या रखा? बी सी सी बी,
BCCB जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्त अगर आपको इस वीडियो में और कंटेंट में दम दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। दोस्तों आप देखिए यहाँ से ए से क्या कर दिया गया, ई से क्या कर दिया गया, जे से क्या कर दिया गया, एन। तो ये से ई जाने में कितना बढ़ा, आप कहेंगे BCDE 4 बढ़ गया। और 4 ई से जे जाने पर ई के बाद क्या आएगा, FGHIJ, फिर 5 बढ़ा। जे के बाद यन जाने के लिए क्या हुआ, जे के बाद KLM यन, फिर 4 बढ़ा। और यन के बाद फिर कहाँ पर जाना, यस पर। दोस्तों यहाँ यस लिखा तो यन के बाद OPQR, फिर क्या हुआ, यस, फिर 5 बढ़ा। तो क्या दिख रहा, पहले 4 बढ़ा, यहाँ पहले 4 बढ़ा, फिर यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा। तो फिर क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो डब्लू में अगर आप 5 बढ़ाएंगे तो डब्लू के बाद होगा XYZ और AB। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, P के बाद यहाँ QR कर दिया गया, R के बाद ST कर दिया गया, और यस को छोड़कर टी कर दिया, फिर यू को छोड़कर बी कर दिया गया, फिर डब्लू को छोड़कर यहाँ तो एक्स कर दिया जाएगा। ये कन्फर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले एक्स। अब यहाँ 3 से 2 5 हुआ, 5 से 3 8 हुआ, और 8 से 4 12 हो, 4 12। पहले 3 से 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4, अब क्या जुड़ेगा, 5। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। तो एक्स 17 हो गया। अब सी से देखेंगे, DEF, EDEF 3 बढ़ा, ई के बाद एफ के बाद GHI 3 बढ़ा, आई के बाद JKL 3 बढ़ा। तो यल के बाद 3 बढ़ाएंगे, MN, वो जो कि आएगा X17, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान से आप जब देखेंगे दोस्त इसका, तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो वो है यहाँ फर्स्ट पर है, यहाँ वो सेकंड पर आ गया है, और यहाँ वो थर्ड पर आ। दोस्तों यहाँ वो फर्स्ट पर है, यहाँ सेकंड पे, यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर, यहाँ चौथे नंबर फोर्थ पर वो आ गया, और यहाँ फिफ्थ नंबर पर आ गया है। तो अब हमें 6 नंबर पर वो देखना है कि कहाँ पे, यहाँ पे डबल वो है, इसे हम छोड़ेंगे। यहाँ पे वो ही नहीं, इसे हम छोड़ देंगे। 6 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दोस्त कंटेंट में अगर दम दिख रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करना है। अगला पॉइंट आपको बताना है, इसका उत्तर क्या होगा। स्मार्ट, एस्पायर, कैस्टल, और फिर एबी स्मॉल लिखा है, एकॉस्ट, आगे क्या बनेगा तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्त। इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो यस लिखा गया है, यहाँ पे पहले बार, यहाँ पे सेकंड नंबर पर दिया गया है यस, यहाँ पे थर्ड नंबर पर यस दिया गया है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पर यस दिया गया है, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पर यस को प्रयोग किया गया है। अब आने वाले आगे 6 नंबर पर यस प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है। तो 6 नंबर पे है ड्यूटीज में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्त ये प्रश्न UPP 2018 में पूछा गया था, जिसमें काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे मेरे भाई। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। पहले ध्यान से समझना है, मैं क्या कहता हूँ, ये आज का दिन है, ये मैंने आज का दिन माना, और ये कल का दिन है बीता हुआ, और इसके पहले का दिन ये है, और ये कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। मैंने लिख दिया, मतलब बृहस्पतिवार। तो सोमवार कब होगा, तो ये बृहस्पतिवार हुआ, ये शुक्रवार हुआ, ये शनिवार हुआ, और आगे रविवार होगा, फिर आगे सोमवार होगा। तो अगर ये आज का दिन है तो ये कल होगा, और ये क्या होगा, परसों। तो कल के बाद वाला दिन होगा, और कल के बाद वाला दिन को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा।
दोस्त कंटेंट में दम दिख रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप लोगों का मैंने टारगेट रख दिया था कि केवल दोस्त मैंने क्या कहा था कि 200 लाइक और 1500 व्यू हर वीडियो में आएंगे तो आप लोगों के लिए डेली क्लास आती लगी। लेकिन आप लोग भी यहाँ पर भी हमारा एक टारगेट नहीं छोटा सा पूर्ण कर पाए, इसलिए मैं कभी कभी क्लास बंद कर देता हूँ। अगर आप लोगों का प्रयास रहा डेली, अगर आप इतना ही कर देते हैं तो मैं बताता हूँ दाव के साथ जल्द से जल्द 40 मैथ के क्वेश्चन आते रहेंगे, 40 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 40 साइंस के क्वेश्चन आएंगे, 40 जीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन की महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा? यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो उसी महीने का, यहाँ पर है दोस्त ये समझ जाना, उसी महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा। अब क्या करना है दोस्त, अगर 29 फरवरी को सोमवार था, ध्यान से समझना, तो 7 दिन अगर माइनस करेंगे तो 22 को भी सोमवार था, ये आपको ध्यान रखना। अगर 29 को सोमवार है तो अगर 7 दिन माइनस करेंगे तो 22 को भी सोमवार था, और 22 को अगर सोमवार था तो अगर इसमें भी आप माइनस करेंगे तो 15 को भी सोमवार था, क्योंकि हर 7वें दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो अगर 15 को सोमवार था, मुझे 11वां पे जाना है, तो फिर 14 होगा, फिर 13 होगा, फिर 12 होगा, फिर 11 होगा। अब क्या करेंगे, अगर इस दिन सोमवार है तो इस दिन रविवार होगा, और पीछे जाना, रविवार के बाद इस दिन होगा शनिवार, और शनिवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगर इस दिन सोमवार तो इस दिन रविवार, रविवार के बाद दोस्त शनिवार, शनिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद बृहस्पतिवार, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो 11वां दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सी बी की पत्नी है, तो मैं क्या करता हूँ, सी को बी की पत्नी कर देता हूँ। बी की पत्नी, अगर बी की पत्नी तो ये पत्नी है और ये पति है। ई सी का बेटा है, ई जो है किसका बेटा है, सी का बेटा है, मैं यहाँ बेटा कर देता हूँ। ये बी का भाई है, और ये जो है वो क्या है, बी का भाई है, तो ये भाई हो गया, ये भाई हो गया, ये इसकी भाभी हुई। और डी, ये बी का भाई है और डी का पिता है, कहीं ना कहीं इसके भी एक पुत्र है जिसका नाम है डी का, ये पिता भी हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, ई का डी के साथ क्या संबंध है। अब देखिए ई का डी के साथ क्या संबंध है, ये दोनों भाई हुए। अगर इनके भाई की पत्नी की एक लड़का है और खुद का लड़का, तो ये दोनों क्या बने, चचेरा भाई बने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आप लोगों को देना है कि क्या होगा, क्या हो सकता है। छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है। सॉरी मित्र, लेफ्ट मैंने लिखा और राइट लिखा, या जॉन, अब समझ जाइएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ जे से जॉन समझ जाइए। जॉन बाएं से 16वें स्थान पर, और जॉनसन, जे एन से जॉनसन समझ जाइए, दाहिने से 8वें स्थान पर। जॉन बाएं से 16वें और जॉनसन दाहिने से 8वें स्थान पर है। वे अपना स्थान बदल लेते हैं परस्पर, तो जॉन बाएं से 33वें हो जाता है। क्या हुआ कि जॉन बाएं से 33वें हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, जब इस तरह सवाल पूछा जाए तो इस बराबर के जो ये आपस में इन तिरछों को दोस्तों जोड़ना है और फिर -1 कर देना है। तो 33 और 8 जोड़ेंगे 41 हुआ, और 41 से 1 निकालेंगे 40 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
देखिए दोस्त, सवाल जो आता है या जो रीजनिंग आता है हर इंसान करने की कोशिश करता है और करते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेज करना। अगर आप कम समय में टाइम में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हर सवाल को आप 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुँच पाएंगे। और उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रिक सॉल्यूशन जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप कभी भी जीवन में नहीं कर सकते। अगला प्रश्न आपके सामने, एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों सूची में ऊपर से 16वां और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। पहले तो आपको बता दूं, ऊपर से भी 16वां और नीचे से 27वां, तो ऊपर से भी उसको गिना गया और नीचे से भी गिना गया, तो उसको कितनी बार गिन लिया गया, 2 बार गिन लिया गया। तो पहले जब दोनों जोड़ेंगे तो 6 7 कितना हुआ, 13, और 2 1 कितना हुआ, 3 4 कितना आया दोस्तों, 43। कितना आया, 43। लेकिन उसे कितनी बार गिना गया है, 2 बार गिना गया है, तो एक तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि 2 बार थोड़ी वो खुद आ जाएगा, वो आ गया 42। अब क्या आया, 42। अब क्या कहेगा, 5 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी, तो 42 5 और जोड़ लेंगे 47, और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो 47 3 और जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 50। तो विद्यार्थियों को कुल संख्या कितनी हुई, 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा कोई आपको बताने वाला नहीं है दोस्त। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कंटेंट में कुछ दम दिख रहा है तो अपने मित्र तक शेयर जरूर करें, और आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा टारगेट मैंने बता दिया है कि 1500 प्लस 200 लाइक अगर हर वीडियो में आए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ डेली लेकर आऊँगा, और 40 रीजनिंग, 40 मैथ, 40 जीके, 40 साइंस के प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आते रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मैं ध्यान से आपको बताता हूँ, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये कौन सा साइड है, पश्चिम है। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, कितना चला, 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण कितना, कहाँ पर है मेरे भाई, नीचे है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। जब आप इस तरफ चल रहे हैं तो जो आपका दाहिना होगा वह नीचे होगा मेरे भाई। दाहिने ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पे है, प्रारंभिक स्थिति उसका यहाँ पे है, तो ये 3 कट गया क्योंकि यहाँ गया और यहाँ वापस आ गया। 7 किलोमीटर उसने यहाँ पे चला, 7 यहाँ चला और 5 यहाँ चला, 12 किलोमीटर चला। और प्रारंभिक से वो कहाँ पर है, नीचे दक्षिण की ओर है, तो 12 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक पासे में नीचे दी गई 2 भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफ़ेद के पीछे कौन सा है। सफ़ेद के पीछे कुछ नहीं, अगर लाल पीला यहाँ है, लाल पीला यहाँ है, तो सफ़ेद के सामने क्या है, नीला, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया है। इससे इजी कुछ भी नहीं मेरे भाई, बिल्कुल टिक से आपको करना है। इस आकृति को बताना है, अगर ऊपर दर्पण रख दिया जाए तो इस अगर पलटने पर कैसा दिखेगा। तो जब आप इसे पलटेंगे तो ये इधर ही फेज में आने वाला है। अगर आप पलटेंगे तो ये इधर ही फेज में छपेगा, ये इधर छप गया, ये इधर किनारे छप गया। दोस्त आपको बताना है कि ये कहाँ छपेगा, ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके सामने दर्पण अगर रख दिया जाए, इसे पलटने पर यह कैसा दिखेगा, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ऊपर जब दोस्तों भरे भरे बॉक्स, तो ये तो सफ़ेद, ये तो बिल्कुल पलटा है दोस्त, ये भी बिल्कुल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसके बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे। इसको बताना है, यह आकृति इन चारों किसमें सन्निहित है, किसमें सन्निहित है, तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है,
इसमें भी नहीं दिख रहा है मेरे भाई, इसमें दिख रहा है ये बना है, ये बना है और प्लस ये बना है। ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन चारों में बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है, कौन सी आकृति सबसे अलग है। तो इन चारों में देखेंगे ये और बी और सी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क करते हैं, लेकिन इसमें जो बीच में जो लाइनें आई हैं एक दूसरे को काटते हुए आई हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर भिन्न में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि वर्षा को जल कहते हैं और जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? अब हवाई जहाज सभी को पता है आकाश में उड़ता है। और आकाश को क्या कहा गया? आकाश को समुद्र कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर समुद्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अगर फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है तो रॉयल को क्या लिखेंगे? तो आप देखिए F, ध्यान से आपको क्या देखना है, यहाँ लिखा गया FRAME और F में 3 बढ़ाकर GHI करके 3 प्लस किया गया। कितना किया गया? +3 करके यहाँ पे I कर दिया गया। R में भी +3 करके क्या कर दिया गया है? U किया गया। ये में भी +3 करके क्या कर दिया गया? D। तो सब में क्या दिख रहा है कि इस कंडीशन को इसे बनाने में +3 किया गया है। तो R में 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा U, वो में 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा R, Y में 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा C। दोस्तों Y में 3 बढ़ाएंगे तो Y के बाद ZAB हो जाएगा, सॉरी दोस्त B हो जाएगा, और ये में अगर 3 बढ़ाएंगे तो D हो जाएगा। तो URBDO जो कि ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इसका उत्तर आपको देना, एक विशिष्ट कोड भाषा में पाम को QCOQ लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में स्टेम को क्या लिखा जाएगा? अगर PALM को QCOQ लिखा गया तो P से Q होने में +1 बढ़ाया गया, ये से C होने में +2 बढ़ाया गया। देख लेंगे आप, प्लस L से वो होने में +3 बढ़ाया गया, M से Q होने पर +4 बढ़ाया गया, तो +1 +2 +3 +4 बढ़ाया गया। इसी तरह स्टेम में क्या होगा मेरे भाई कि पहले ये +1 बढ़ाएंगे तो T होगा, और फिर T में +2 बढ़ाएंगे B होगा, और फिर 3 बढ़ाएंगे H होगा, और 4 बढ़ाएंगे M के बाद NOPQ होगा। तो TBHQ जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मैं टारगेट दे रहा हूं दोस्तों ज़्यादा नहीं, 1500 व्यू और प्लस 200 लाइक, अगर कोई करवा सकता है तो जो आप हमारे खास मित्र या भाई या बहन है वही करवा सकते हैं। तो प्लीज़ मित्र तक अपने शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में 40 प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।